जमाने से 10-20 साल हो जा रहे हैं। बस मजदूरी वही है, कारीगर भी वही है, सेठ लोग के लूम पे लूम बसते जाते हैं। कारीगर का है, कारीगर को उसका मेहनताना मिलता ही नहीं है। उसको कब मिलता है मेहनताना? चलो बता दो, अगर जो हिसाब से मेहनत करता है तो उसका मेहनताना उसको मिलना चाहिए। तो तुम्हारे हिसाब से कितनी मजदूरी रहना, कितने पगार होना चाहिए हफ्ते? कम से कम एक कारीगर को अगर वो 12 लूम चला रहे, कम से कम उसको 5,000 5,500 होना है तो उसका घर चलता है। अगर 3,000 में कुछ गुजारा होता नहीं है। 500 डाल लो, 2500 हाथ में लो, खलास बोले। फिर शनिचर के दिन बोले पैसे नहीं रहते, कुछ नहीं रहता है। ये अपने जो गांव के शहर है, जो हालात है, इस पे नज़र देने वाले बड़े बड़े जो जिम्मेदार लोग हैं, ये चीज़ को गौर करने चाहिए। क्योंकि ये हालात बढ़ते ही चले जा रहे हैं। जैसे अब ये रोकड़ा बाजार में ये लोग रोज आ रहे हैं, वो वापस चल जा रहे हैं, रोज आ रहे हैं। अब सवेरे आ रहे तो बोले यार चलो रात में मिलेगा, अब रात में आ रहे तो फिर घर चल जा रहे। तो ये हालात ये कब तक ऐसे रहेंगे? गांव के जिम्मेदार लोग ने कुछ लेने होना, ये फैसला लेने होना, क्या हमारा भी कुछ सोचने होना। आज कारीगर वही के वही है। हाँ, जो जिम्मेदार लोग हैं जिनको अपन वोट दे के लाए, या फिर जिनको हम बड़ा मांगते हैं किसी भी ताल्लुक से, हम भी तो वोट देते ना। तो उनका काम है कि यार कारीगर लोग के पास 1 घंटा रोजाना दो, वोट देते आपको, वोट देते आपको, चुन के लाते, आपको कुर्सी पे बिठाते। तो आप लोग का ये जिम्मेदारी बनता है यार हम भी ऐसे नजरअंदाज करके ना देखे कोई कारीगर को, ना कोई कारीगर को गिरा के देखे, क्योंकि वही कारीगर आपको सेठ बनाता है। अगर तुम देखना चाहे कि एक कारीगर कितनी मेहनत करता है, तो तुम अगर बैठ के अगर गौर करेंगे, बड़े बड़े जो गाँव के जिम्मेदार लोग है, सेठ लोग है, लोग है, अगर ये चीज पे अगर तुम गौर करेंगे कि कारीगर कौन से हिसाब से मेहनत करता है, उसको ना हाथ को आराम मिलता है, ना पाँव को आराम मिलता है, ना एक बार ड्यूटी लगाता है। अगर गौर करेंगे ये चीज पे तो उसका मेहनताना उसको मिलता ही नहीं है। क्योंकि बहुत बोले तो बहुत परेशानी से कारीगर तुमको कपड़ा तैयार करता है, और वो कारीगर को तुम हलवे में ले लेते हो। कारीगर रहता हो, तुमको कपड़ा तैयार करके देता हो, एक कलाकार रहता है। फिर अब तुम उसको हलवा समझते हो, उसकी मजदूरी, उसको मेहनताना मिलता नहीं है ना मजदूरी। अगर कोई मजदूरी के बारे में बोला, अगर जैसे हम लोग 4 लोग चला रहे, अगर मजदूरी के बारे में बोला तो सेठ उसको हटा देता। तो ये डिसीजन नहीं है, ये कोई आपका व्यवहार नहीं है, कोई इंसाफ नहीं है, कोई इंसाफ नहीं है। अगर तुम सही ढंग से देखेंगे, हिसाब लेंगे तो ये चीज बोले तो सही है। कारीगर को परेशानी हुई तो बोल रहे हो मजदूरी बढ़ाने का, उसको कोई शौक नहीं है। अभी जैसे हम लोग को तकलीफ कितने लोग हैं, और आधा से ज्यादा चले भी गए, आते आते सुबह 7 बजे से आए, 7 बजे से आने क्या यहाँ पे रोटी के लिए आए। बाकी यहाँ पे हफ्ता भर हो जा रहा है, एक ही दिन ड्यूटी मिल रही है, काम नहीं मिल रहा है, कितने लोग परेशान है। तो ये गांव के जो अपने जो जिम्मेदार है, मेरा यही कहना है आप लोगों से, यार ये बात को नजरअंदाज न करे, थोड़ा देखे कि हालात क्या है, क्या इनके घर की। मालेगांव का जो मेन सनत है पावर लूम पे, और पावर लूम का मेन चक्का जो है कारीगर लोग है। अगर कारीगर परेशान है तो हर एक बड़े को जिम्मेदारी होती है कि यार देखे कि कारीगर की क्या परेशानी है। एक कारीगर 4 लूम से 16 लूम पे क्यों आया? कैसे एक बात बताओ कि यार गांव के अंदर जो गांव की सनत है वो लूम पावर ही है, गांव की सनत। अब कारीगर को
काम नहीं मिलेंगे तो क्या करेंगे? चलो तुम बताओ। फिर आज कई जमाने से चलते आ रहे हैं सिस्टम, ये गांव के सनन ना, यहाँ गांव के अंदर MIDC है ना, कोई कंपनी है या कोई कारीगर को 8 घंटे ड्यूटी मिलेंगी, क्या उसको बंदी पगार मिलेंगी? यहाँ पे ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। वो जिंदगी चले जा रही, जवान हो रहे, आधी उम्र हो रहे, मर जा रहे, कब्रिस्तान चल जा रहे। बाकी गाँव के अंदर कोई गांव के अंदर कोई बदलाव नहीं आया, कोई MIDC नहीं आई, ना कोई कंपनी है, ना कोई अपने मालेगांव के शहर की कुछ तरक्की हो पाएगी। यार जैसे कुछ मजदूर के बारे में भी तुम लोग MIDC बनाओ, 8 घंटे ड्यूटी कराओ, अब रात दिन चला रही है, कुछ नया लाओ गांव के अंदर। क्योंकि गांव के अंदर जितने भी मजदूर है बहुत हालात में खराब है, उनके पीछे हालात बहुत खराब आते जाते रहते हैं। ऐसा नहीं है, कारीगर जो है तो बहुत परेशान हाल रहता है अपने मालेगांव शहर के अंदर। तो इसके ऊपर आप लोग जो बड़े बड़े जिम्मेदार लोग हैं, MLA लोग हैं, आप लोग डिसीजन लिए क्या नहीं यार, मजदूर को भी और नजर से देखिए कि यार इनका भी कुछ ऐसा कुछ बना दे, यार एक ही मिल में काम करे और उनको भी इतना मेहनताना मिले कि यार उनका घर गृहस्थी चल सके। आज जो है जैसे लुंगी जो है अपने गांव में बनती है, तो कुछ ऐसा करो कि बनियान भी अपने गांव में बने, चड्डी अपने गांव में बने, कुछ ऐसे तरक्की की सोचो स्कीम। आज हजारों करोड़ तुम ऐसे ही लगा देते हो कहीं भी कहीं, अब बोलते हो ये बना दिए वो बना दिए, मजदूर का कुछ सोच लो। जैसे आप लोग तुम्हारी जिम्मेदारी उठाते कि यहाँ पे पुल बनना है, यहाँ पे रोड बनना है, ये बनना है, वो काम तो तुम मुकम्मल करते हो, हम उससे कोई इनकार नहीं। जैसे आप ये भी नजर रखो यार गांव के जो कामगार लोग हैं, जो हालात इनके आते हैं, तो इनके लिए के अंदर भी उनको कुछ करे क्या? कुछ कंपनी वगैरह कुछ ऐसा बना के दे क्या? ये अगर लूम पे सनद नहीं भी चला तो ये कंपनी के अंदर काम करते रहे, या नहीं बना रहे तो जब तक नहीं बन रही है कम से कम कारीगर का हाल चाल देखो, यार कारीगर कितने पगार उड़ा रहे हैं, इतनी महंगाई में वो क्यों 4 लूम से 12 लूम पे आया। हाँ